कल जो है ना, शायद सुबह का लेक्चर होगा तो दिन में और लेक्चर में आपको 8 साल की हर हालत में आ जाना है अगर आपको तो ये कंप्लेंट 10 सवाल से भी तुम्हारी लेकिन वो तभी हुआ है ना ये डाउट्स लेने हैं कोई? कोई डाउट लेना है? लास्ट लेक्चर में एक चीज रह गई थी। यस मैम। ये जो आपने टाइटल वॉल्यूम भी पढ़ा होगा। यस मैम पढ़ा है। वो क्या है, वो भी क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री है। टाइटल वॉल्यूम ये। हाँ, जितनी हम हेयर लेंगे टाइटल वॉल्यूम में इसका उत्तर यही है। टाइटल वॉल्यूम कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ। हाँ, सप्लीमेंट्री एयर वो वाली एयर हो जाएगी जो कि नॉर्मल ब्रीथ हो रही है ना। यस मैम। इनहेल, एक्सहेल। लेकिन एक्सहेल में हम क्या कर रहे हैं? एक्सहेल में जितनी भी हवा छोड़ रहे हैं तो वो जितनी हवा बाहर जा रही है एक्सपायरेशन के बाद वो बचेगी आपकी सप्लीमेंट्री एयर। ठीक है, मतलब इसका क्या ईआरवी था ना, ईआरवी। यस मैम। हाई रेट की रेसिडुअल वॉल्यूम तो सप्लीमेंट्री एयर कह देंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो बताओ क्या करोगे आज? आज क्वेश्चन खुद लाए हो या मैं कराऊं? हैं? एक तो पहले आप करा दो, फिर हमारे पास भी है प्रोजेक्ट। एक वो रह गया था रीडर्स वाला ना था। यस मैम। ये मोस्टली मैम बहुत ही लड़की जगह किसी होते हैं। हमारे पास हमारे पास नहीं है। मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी आज आपको। ठीक है मैम, ठीक है। वॉइस से ले रहा है। और वो तो मैं बात कर क्या जवाब है? ये दे लगेगी कल। मतलब वो भी टाइप होगा तो नहीं। ठीक। हम क्या पता यही ठीक। क्या ये ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग टाइम यस।
बस इन लाइफ like for Marco. Okay. You know, I'm very like हाँ भाई मैंने एक वो भेजी थी पीडीएफ ग्रुप में ग्रुप में आ गई होगी यार देख लेंगे यार देख लेंगे मुझे आ गई होगी बता जाके देख लेंगे देख लेना उसको इस टाइम उसमें ये नहीं है बाकी सब कुछ है क्या चैट बनाना ये चीज ये नोट डाउन ये हो गया मैम वर्ड्स लास्ट साइज किस ऑस्ट्रिक देती है मैम अभी हमारे आंसर पहले पढ़ा भी शुरू कर दिया अभी लिख रही है पढ़ा अच्छा बैम प्लांट वंस इन लाइफ टाइम यस स्पेसिफिक सेरेमन यस वो है ना ये बैम्बूसा फ्लोरिडा बैम्बूसा कौन वो एक सही से मैंने वो बोल रही तो मैम क्या कहते हैं मतलब मैंने कल पूरी इकोलॉजी के 3 चैप्टर पढ़े वेरी गुड मतलब मेरे को ऐसा लगा पीरियड्स में ना मार्क्स कट रहे हैं क्योंकि मतलब मैंने इनको डीपली सही से नहीं पढ़ रखा है तो मैंने पढ़े रहेंगे अच्छा और मैम मेरे को उन्हें पढ़ के लगा कि मतलब मेरे को क्लास में काफी बार ऐसा लगता है कि आप ना मुझे सिग्निफिकेंट सी चीज बता रहे हो बट मेरे को पढ़ने के बाद लगा नहीं मैथ सही बता रही थी मतलब कि हाँ वो क्वेश्चंस में काम आ सकती है मैं याद देखो मैं भले ही चाहे कम चीजें बताऊं लेकिन मैं बिल्कुल ठीक चीजें बताती हूँ बाकी देखो गलती थोड़ी बहुत सबसे हो जाती है नहीं मैं लेकिन आपने देखा होगा कि मेरे से बहुत ही कम गलती होती है लेक्चर में है ना हाँ हाँ मैं तो यही कह रही हूँ ना मतलब मेरे को इंस्टिंक्टिव हाँ लगता है बट फिर भी मैंने याद रखा उस चीज बात को और मेरे काम आई आएगी काम आगे आगे मेरे हिसाब से चलते रहो बस इसमें देखो अब ये आर वैल्यू क्या है इंट्रिंसिक ग्रेड या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू है कि नहीं है बताओ है या नहीं है क्या मैम ये आर वैल्यू क्या है आर वैल्यू डार्विनियन है इंट्रिंसिक वैल्यू देखो हम कल क्या पढ़ रहे थे तो लाइक वेरिएशन किया था ना यस मैम तो
की बेसिस पर ये आर वैल्यू कब कब हाई जाएगा, ये दो पार्ट से बताया ऊपर, ब्रीडिंग टाइम के अकॉर्डिंग और नंबर और साइज के ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रीडिंग टाइम है तो एक तो वो वाले होंगे, पूरी अपनी जिंदगी में एक ही बारी करेंगे सर, बारी करेंगे ये एक ही बारी बैम्बू प्लांट की लाइफ कितनी होती है मैम, 3 साल के आसपास, साल के आसपास मान लेते हैं, 4 से 100 साल में वर्क करते हैं, साल के तो होते हैं वगैरह। एक ही बार फूल आता है, एक्सक्यूज यस मैम, एक बार फूल आना का मतलब क्या है, मतलब एक प्रोडक्शन का। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, स्पेसिफिक सैल्मन यस मैम फिश टाइप की होती है, ठीक है, वो करती है पूछती बच्चे। अब नैनी टाइप्स कौन-कौन से यूज़ करते हैं? बर्ड कभी भी कर लेते हैं, मैमल्स कभी कर लेते हैं, रेप्टाइल्स कभी भी कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर नंबर भी डिपेंड करता है और साइज भी डिपेंड करता है। देखो प्रोड्यूस स्मॉल साइज के छोटे-छोटे, लेकिन नंबर भी क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऑयस्टर आ जाएगा यहाँ पर, पेलाजिक फिश आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा क्या होंगे, छोटे होंगे साइज में। जैसे मच्छर होते हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक चीजें होती हैं, अच्छे टाइप के लेवल की बात कर रहे हैं हम कि अगर स्मॉल साइज होगा तो वो क्या करेगा, तो मतलब नंबर जल्दी से खत्म हो जाएगा, वो खतरा होगा कि प्रोटेक्शन कम होगी, वो क्या करेगा अपने आप को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर देगा, लार्ज जो स्पीशीज की कॉन्टिन्यूएशन में रह सके। यस और जो पृथ्वी है क्या होगा, बड़े साइज का होगा, लार्ज साइज का होगा, तो वो स्मॉल नंबर में अपने ऑफ स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं कि एक छोटे के आगे एक बड़ा चीज होगी या फिर मतलब कि मतलब ऑर्गेनिज्म होगा, वो अपनी प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छे से कर सकता है। यस ठीक है, उसकी बॉडी में डिजाइन इस तरीके से होती है ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैमल्स और बर्ड्स आ गए, तो इनके कंपैरेटिवली बर्ड्स हैं तो क्या साइज के, थोड़े से बड़े साइज में है या नहीं है, एक मैम है ना। चैप्टर में कोई डाउट, थोड़ा अच्छे से याद हो गया होगा, बताओ और किस चैप्टर में कोई डाउट। चलिए हम लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, जो मैंने पढ़ाए हैं आप। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन था ना, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इकोसिस्टम में कोई दिक्कत, इकोसिस्टम में वो भी मैंने ही पढ़ाया है। यस बहुत अच्छे से पढ़ना है पूरा चैप्टर इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो पैटर्न ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रैटिफिकेशन जो था, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड चेन फूड वेब तो आप कर लेंगे, लेकिन इसके एग्जाम में अच्छे से याद रखेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, ये वाला चैप्टर में कोई दिक्कत, पढ़ा था घर जाकर। बायोटेक किसने कराई है, थोड़ी सी मैंने कराई थी और बाकी पहले हो रखी थी, है ना, तो कोई दिक्कत है इसमें, बायोटेक के पहले वाले चैप्टर में कोई दिक्कत। देखो पहला वाला चैप्टर में सारे के सारे क्या है, प्रोसेस हैं, अगर किसको नोट्स चाहिए होंगे मुझे बता देना, yes, मैं भेज दूंगी, फ्लो चार्ट के टाइप में चाहिए होंगे तो वो भी बता देना, वो भी। सेकंड वाला चैप्टर में इसमें ये जो है ना आपका ये वेक्टर था ना जो CBR 322, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, yes, ठीक है। पूरे पूरे चैप्टर में देखो बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है, बस आप एक तरीके से एनसीईआरटी की बुक अगर है आपके पास तो उन्हें मार्क करते हुए चले। मैम क्या अपना ये बता दो, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं ये, एंटीबॉडी जिनको हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, यस मैम, ठीक है। माइक्रोब्स वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोब्स वाले में ये जो सीवेज ट्रीटमेंट वाला है, प्राइमरी सेकेंडरी हर स्टेप पता होना चाहिए, फ्लो चार्ट अगर आप चाहेंगे तो मैं भेज दूंगी। और बायोगैस से क्वेश्चन आते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन पे भी आते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी अभी। बायोगैस रिएक्टर, ये जो बायोगैस वाले तो है ही, चलो एक रिएक्टर्स भी है इसमें, हाँ राइट, हाँ पीछे है बायो रिएक्टर्स के तो तेज है, मैं पीछे बायो रिएक्टर्स किसमें है,
देख कर बताओ बायोरिएक्टर्स इसमें है, इसमें है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में बायोरिएक्टर्स का क्वेश्चन कराऊंगी। डायरेक्ट आपको दोनों डायग्राम याद होने चाहिए। पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट करा दो। जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम किसी है? पूरे जेनेटिक्स में कोई क्रॉस नहीं आती हो तो पूछ लो। क्या मैम? जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है? जेनेटिक्स कोई क्रॉस नहीं आती है तो पूछ लो। मैम आप ये बता दो प्रोजेक्ट ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये अच्छे से लर्न करना है जीनोम प्रोजेक्ट में। मैम बहुत आती है इसमें जेनेटिक्स तो देखो करनी पड़ेगी। सारे इसमें ना वो है नंबर्स कैलकुलेशंस वगैरह ये सब आपको मतलब मैंने ना मतलब चीजें आपको कर ली बट इसमें ना पर्टिकुलरली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मुझे इसका बेस नहीं समझ आया कि ये होता क्या है, करते कैसे हैं। इसमें अपने नोट्स में इसमें मैं पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। मैं क्या वैसे तो आप लोग मैसेज कर सकती हैं तो सबको पता ही चल गया होगा, मैंने पीडीएफ दे रखी है, बस सेव कर लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिल्कुल मत छोड़ देना, ये बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। और ये पेडिग्री एनालिसिस आती है, पेडिग्री एनालिसिस आती है। यस सर, यस मैम। ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव ये छांटने आते हैं। यस मैम। कब? यस मैम। क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन कराए नहीं मैंने, क्या देख रही थी? हाँ मैम इसमें ओवरी के डायग्राम में भी तो एक करेक्शन की है। ओवरी के डायग्राम में भी एक करेक्शन हुई है। यस मैम। ओवम है ना जहाँ पर? हाँ उसे सेकेंडरी साइड लगता है। सेकेंडरी साइड करना है, ओवम को कट कर दो। नई एनसीईआरटी क्या हो गई, पब्लिश हो गई है तो उसमें कुछ चेंज हुए हैं, ध्यान समझो नहीं है शायद से। अभी अभी जो हुई है नेक्स्ट अभी खरीदी है ये मैम, ये पिछले साल वाली होगी, इनके बाद नई वाली तो शिफ्ट भी नहीं होगी अभी। अरे अभी अभी हुए हैं ये करेक्शन, अब जो मार्केट में बुक आएगी उसमें आएगा वो करेक्शन। सेकंड हाँ, बाकी मैं ये लिंक भेज दूंगी आपको वीडियो को देख लेना। और नहीं मैंने किसी और की देख, मैंने वो नहीं ऐसे शॉर्ट्स में आ रही। हाँ वैसे मेरी भी ना शॉर्ट्स में आ रही थी, मैंने कहा देख ही लेती है, मैंने कहा देख लेती हूँ, पता नहीं क्या एग्जैक्टली मेरा भी हुआ। तो वैसे तो आपको पता चल जाएगा जब आप खुद सर्च करोगे, बाकी आई सर्च कर लेगी। यस मैम ठीक है, तो उसमें अच्छे से देख लेना, कभी एक आधा क्वेश्चन उसमें से ही आ जाए और आप गलत कर दो। रिप्रोडक्शन से कोई प्रॉब्लम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से कोई दिक्कत? कुछ कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। अगर आप एपोमिक्सिस मतलब दोनों इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, दोनों के नोट्स चाहिए होंगे, किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे 12th क्लास के कितने कुछ लेना। सही बताऊं तो नोट्स तो अपने अच्छे लगते हैं, हाँ लेकिन मेरे बहुत अच्छे बने हुए हैं, वो बच्चों को फिर इजी हो जाता है। देखो देख नहीं बैठ के देख ये आंसर मैम ये कब के नोट्स हैं जो आप तैयारी कर रही थी कब के? मैं ये जो प्रीवियस सेशन था ना, सिर्फ प्रीवियस वाले में कराया था मैंने नीट का कोर्स एक जगह पर, तब के हैं ये 2 साल का लगेगी। इंस्टाग्राम पे डाल दो। हाँ इंस्टाग्राम पे डालूंगी मैं, तो फॉलो कर देते हैं डॉली में फॉलो कर पाते हैं, ये खरीदते हैं। हाँ वो खरीदने वाला जिसका होगा ना वो डाल पड़ेगा। हाँ मैं कोई बात नहीं, आपको फायदा होगा। देखेंगे अगली क्लास खत्म हो जाए उसके बाद सोचेंगे सेटिंग। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। यस मैम ठीक है। अब आ रहा होगा समझ में वंशिका? नहीं इसमें आपने एक एक्स्ट्रा भी डाल रखा है और नीड को फिर नीड
हाँ एग्जाम्पल बैट, और मैं कल ना एनसीईआरटी पढ़ रही थी, तो उसमें था कि पॉलिनेशन बी से होती है, बम्बल बी से होती है, बैट होती है और बर्ड्स। तो मैंने सुना बैट से, और आपने इधर ही एग्जाम्पल में डाल रखा है। नाम भी पूछ लेते हैं कभी कायरे, कायरो, तेरो, मैं भी इसकी थोड़ी नीचे अब मेरे को एक बार भेज दो प्लीज। हाँ मैं भेज दूंगी पीडीएफ बना लो चाहे पूरे की बना लो पीडीएफ, एक दो चीज और दिख जाएगी नहीं थी। कोई क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। थैंक यू। very good। अपना अपना सब बताएंगे, एक दूसरे से कोई इन्फ्लुएंस ना हो यार। पढ़ लो अच्छे से एक बारी और। बी भी हो सकता है। which make unaffected cells susceptible to viral attacks। मतलब सी इज मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि हाँ भाई मेरे हिसाब से भाई अगर आपने एंटीवायरस यहाँ पर आ गई ये वाली गलती। हाँ यहाँ पर आ गई ये वाली अगर प्रोटीन होता तो ये सही हो जाता। होता तो एंटी होता तो होता ही नहीं है ये तो fully गलत है। वायरल वाला। ठीक है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर तरह का क्वेश्चन है। मैम आप डिक्टेट कर दोगे। डिक्टेट करो। हाँ आप बोल दो उसे क्योंकि मतलब इसमें ना बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ। चलो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी फॉर एडीए डेफिशिएंसी 1997, इनकरेक्ट वाला ढूंढना है ठीक है। सेकंड है फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन 1983, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बाय फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ 1997, बासमती पेटेंट बाय अमेरिकन कंपनी 1997। कौन सा इनकरेक्ट है? ये वाला क्वेश्चन एक तरीके से चलेगा। मुझे सारे गलत लगे क्योंकि सारे गलत लगे। 77 पे ईली नीली ने इंसुलिन बनाया था। क्या थी वो अमेरिकन कंपनी थी? हाँ अमेरिकन कंपनी इंसुलिन तो बनाया ही था लेकिन बासमती वाले राइस में पेटेंट दिया था। तो इंडिया था उन्होंने हमारा इंडिया का तो 1997 में तो हुआ था ये ठीक है।
ट्रांसजेनिक काउ जो थी, कौन सा नाम था ट्रांसजेनिक? रोजी। वो भी 1997 में हुआ था। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन भी पहला कब बना था? 1983 में। तो फर्स्ट वाला गलत है यहाँ पर। कौन सा गलत है? फर्स्ट वाला। आया समझ में? कुछ ऐसा डिक्टेट कर या फिर लिखना ही है? चलो छोटे छोटे लिख दूंगी, बड़े बड़े डिक्टेट कर दूंगी। इतना ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, a foreign gene is inserted at ESC first site of TBR 322। समझ में आ गया कहाँ से क्वेश्चन है? यस मैम। जेनेटिक्स के थी जो मैंने बताया कहाँ से क्वेश्चन, followed by its insertion in a host cell, then number one, the recombinants lose resistance to tetracycline but are resistant to ampicillin. All transformants are ampicillin and tetracycline resistant। सही है ये गलत है? गलत है। थर्ड वाला, the non-recombinants are ampicillin R and tetracycline are resistant। सही है गलत है? गलत है। किसी सही है। ये देखो फर्स्ट साइड नॉन रिकॉम्बिनेंट अंतर है ना, जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ठीक होगी पीएसटी और फर्स्ट साइड पर। वही डायग्राम याद है? अरे पीएसटी तो उधर आता है, एम्पिसिलिन पर है। टेट्रासाइक्लिन की तरफ तो वो आता है ना, बामेचुरन और सेलिकन। तरीके से था। यस मैम। चलो बताना जरा कैसे था? ये राइट हैंड साइड आएगा टाइप का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और इधर आएगा एम्पिसिलिन। राइट हैंड साइड पूरा और कहां से करते हैं? लेफ्ट से। और मैम फिर राइट हैंड साइड से आप कर लो शुरुआत। इसमें आएगा बामेचुरन सेल गलत सेल। मतलब ट्रिक बता रहे थे इसकी, डायग्राम खोल लो। पहला पेपर इको का था तो है नहीं। पहला पेपर इको का है बड़ा अच्छा ट्रिक बता रही हूँ मैं सही देखो मैंने बोला था ना इधर से क्या आएगा, मैंने राइट करा था, मैं आपका सही। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो ये बच्चों को याद नहीं आ रहा था, देखो पहला पेपर का है बड़ा था इजी इजी है। हाँ इसका डायग्राम मैं पर है मेरे पास। भाई इस क्वेश्चन में इस डायग्राम में से कहीं से भी पूछ लेंगे वो क्वेश्चन, तो आपको पता होनी चाहिए हर साइड में क्या चीज रखी हुई है। कब होगी वो? जब आपको पूरा डायग्राम रटा हुआ होगा। देखो पहला पेपर इको का है बड़ा इजी पेपर हो गई पूरी टर्म, पूरी ट्रिक हो गई। बस कर देती हूँ इसमें इसके नाम लिख दूंगी, ठीक है? यस मैम। पहले में इसके नाम लिख देती हूँ, ठीक है? H1 1 चीज है जो कि 2 बार रिपीट हो रही है, बाकी तो सब एक बार रिपीट हो रही है। सब में 1 आएगा, सब में अभी क्या देख के चलो 1 आएगा, सिवाय किसी लास्ट वाले की क्योंकि एक है और दूसरा पीवीयू दूसरा हो जाएगा। और जो हिंद बचा है 1 2 3 आ जाएगा। नंबर याद होगा लीना? नंबर याद होगा। अब देखो पी से है पहला
इस वाले पी से है पेपर, पीवीयू पेपर है ना, लास्ट में भी पेपर ही डाल दो। ये खुद बना रखी है मैंने, सब ऐसे ही बनाया था, खुद ही बनाई थी ये मैंने। तो वो जो एकेडमिक्स वाले पढ़ते हैं ना, उससे उनकी फट से याद हो जाती है, इसलिए वाला डाइग्राम बोर्ड ही बोर्ड पर याद हो जाएगा आपकी स्टूडेंट। अब देखो इको आ रहा है ना, इसमें इको, ये तो सब्जेक्ट है नहीं वैसे भी, इको है ना, कास्ट एल हटा दो, सी ले लो बस, चलो का एच से है बी से बड़ा हो गया, एच बड़ा, एच से हो गया आसान, समझ लो, ई समझ लो, फिर लिख दो आप, बस आपको याद होता है थोड़ा सा। पहला है बड़ा इजी पेपर, पहला पेपर इको का है बड़ा इजी पेपर, कोई दिक्कत नहीं, बस ये डायग्राम लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा कौन सी जगह पर क्या है, इतना तो कर लोगे। यस सर, एक मैंने बता दी, आज जाकर सबसे पहले यही करना, वो भी साइट्स यहाँ पर पूरे की पूरे सीबीआर 322 में लगी हुई होगी, वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, तो जब आपके पास ट्रिक होगी, और ये ट्रिक ऐसे चलेगी, मैं मतलब शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे इसको, एमपीसी से, हाँ यहाँ से शुरू करेंगे। यस मैम, डायग्राम में देख लो अगर है तो, डायग्राम में आपको पता हो जाएगा, या आप खुद भी कर सकते हो, हम अपना टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना है ताकि हम थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, वरना तो मैं ही बनवा देती है, आप खुद कर सकते हो, लेकिन इसकी ट्रिक ये है। बढ़िया है ट्रिक, अलीना बढ़िया है ट्रिक, अच्छे अच्छा से है, देखो पी से पहला था पीएसटी, याद कर लो, सेकंड पे तो पी है कि इको आर्बन, आप बार बार ये पढ़ते हो, इको आर्बन पढ़ते हो, इकोलाई वाला क्या याद करना है आपको, पीएम एच याद करना है, साल याद करना है, भी आपने पढ़ रखा है, ये पहले कवर है, ठीक है, ये साल पीएम एच और वैम एच और साल याद करना है, लास्ट में दोबारा सीख देना है, नंबर किस तरीके से अरेंज करना है वो भी मैंने बता दिया एग्जाम, सबसे 1 1 लगा दो, ठीक है, और लास्ट वाले अब पीवीयू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लगा दो, तो 1 2 बचा कौन सा, ये हमने अभी ठीक पे वही लगाया था, देखो हम ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारे कंप्लीट करना है, तो इसको क्या लगा दो, 3 कर दो इसको बस, हिंद 3 हो गया, हो गया, यस मैम। और वैसे भी हिंद क्या है हमारा, देश है, देश है, हिंदी किसे, भारत, भारत में कितने कलर्स आते हैं, 3 आते हैं, से आपको बढ़िया है, यस मैम। चलो कि मुझे ट्रिक्स पता है, जिस जिस चीज की मैं आज आपको वो सारी करा दूंगा, बाकी अगर डाउट सेशन और भी होता है और सर बुलाते हैं तो मैं और भी चीजें करा दूँ, ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा, कहाँ से यही वो दोनों, तो भाई तो है बता दो, ठीक है, पहले पेपर इशू का है, पूरा इजी, पहला पेपर इशू का है बड़ा इजी पेपर, अच्छा बड़ा, ठीक है, पीएससी पीपीयू इको आर, ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे, कैसे याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, पहला वाला पी है पीएसटी वाला, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं ना ऐसे रोमन में करके, है ना, लिखते हो ना, तो बस पहला से पी को एक्स से याद कर लो, और 1 है ये पहला पेपर, ठीक है, दूसरा पीवीयू याद कर लोगे, ये अभी नंबर नहीं देखने हमें, नंबर हम सिर्फ बाद में देखेंगे, इको आर आप बहुत बार पढ़ के आ रहे हो, बार बार इको, इको लाई वाला ये इको आर का यूज हो रखा है बहुत ही जगह पर, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे, याद क्या करना है, क्ला 1 याद करना है, याद करना है, पीएमएच याद करना है, और साल याद करना है, लास्ट में पीवीयू को भी दोबारा लिख दो, ये हो गया, कैसे कहाँ पर कौन सी सीक्वेंस में क्या आ रहा है वो इस ट्रिक से पता चलेगा, ठीक है, ये वाला पी है पहला, ये वाला पी है पेपर, इको से इको आ गया, सी से का आ गया, एच से है आ गया, सी ए से बड़ा आ गया, एच सी हिंदी कर लो आप, या आसान कर लो, या सरल भी कर सकते हैं आप, सरल, सरल हिंदी का वर्ड है ना, सरल का मतलब आसान हो गया, और पी भी देखो पेपर था ना, पेपर ही दोबारा लिखो, हो गया,
अब सब जगह 1 1 1 1 डाल दो, डाल दिए। अब आपने देखा कि व्यू 2 बार आ रहा है, पहली बारी में 1 डाल दो, दूसरी बारी में 2 डाल दो, उसके बाद क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पर 3 हो गई थी क्या। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में आपको ये पूरा आपका ये भी आर फिर क्या है आपका वेक्टर है, क्लास वेक्टर ये प्रैक्टिस करनी है। कौन सा कहाँ पर आए, यस कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन में आप जैसे ही आपको ट्रिक पता होगी ना, फट से बना लोगे आप रफ में, और एकदम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से फिर क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जैसा आप अभी कंफ्यूज हो गए। ठीक है वंशिका, अच्छी है ट्रिक, तारीफ तो करती है, बहुत अच्छी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया ये, यस मैम। Nearly 45 to 50 million MTPs. What is MTP? Medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. What is the other name of this? Shakari. Abortion. Are performed in a year all over the world, which accounts to? पूरी NCERT की लाइन है कि एक साल में पूरी दुनिया में जितने भी MTP परफॉर्म कराए जा रहे हैं वो कितने हैं, नियरली 45 मिलियन से 50 मिलियन तक है। ठीक है, अब आपको इसका क्या बताना है, फ्रैक्शन बतानी है। ये 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज हो रही है एक साल में, 1/4 हो रही है, या फिर 1/5 हो रही है, या फिर 2/5 हो रही है। फ्रैक्शन बतानी है, एनसीईआरटी में गिवन है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। और 1/5 है इसका आंसर, क्या है 1/5 है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, इवोल्यूशन से है। इवोल्यूशन पढ़ रखा है, यस मैम पढ़ रखा है तो कराऊं। How many of animals given below are examples of Australian marsupials? ठीक है मैं कर देती हूँ, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन कौन से होंगे, टेस्मेनियन वॉल्फ है, बॉबकैट है, ये भी नो, बॉबकैट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में नहीं आती है, इसलिए आप भविष्य में नहीं बताओ। एक बार ही होते हैं ये वाले क्वेश्चन तो। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ढूंढने हैं आपको, आपको क्या ढूंढने हैं इसमें, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ढूंढने हैं। में ये तस्मानियन हो गया, तस्मानियन बॉल तो है ही, बॉल है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं, तो होता है ना में मतलब कुछ जो सिमिलैरिटी शो करते हैं। मैं हमेशा बॉबकैट में ना कंफ्यूज हो बॉबकैट में कंफ्यूज करता है। मतलब वो एक है एंटीटर, उसका है नंबर, और मैं वो तो सही कर लेती हूँ, पर मैं बॉबकैट को भी नंबर बॉब में भी 2 बार ही आ रहा है, इस तरीके से ट्रिक से याद कर लो, अभी नहीं होगी दिक्कत फिर। प्लस मार्जिन ट्राई करके तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको नंबर सेलेक्ट करने थे कि इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन में आपको 4 5 6 8 इस तरीके से नंबर दिए गए, काउंट करो 1
3 4 5 6 6 वाला ऑप्शन is the correct answer. Yes. ये मैचिंग वाला है, इनकरेक्ट मैच वाला, ये भी लिख दूं? आपको इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। कॉमर्स के है ये भाई, क्या है ये, कॉमर्स से है, यानी कि 11th वाली क्लास से है ये। साइड साइड वालों को मिला के दे ऑलरेडी बताओ। मैं सेकंड ऑप्शन ठीक है, बताएंगे जरा, और मैं शिकायत के पे आंसर तो वही नहीं जाएगा। स्टाइल सही है, ओके सही करेंगे, क्योंकि वो उसमें जो वो स्टाइल होता है ना, वो मतलब सिर्फ मेल होता है। 9 वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड केस, वैसे देखो फीमेल्स के पास ही होते हैं सारे स्टाइल, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स की बात होता है, लेकिन तो उल्टा केस है। ठीक है, मेल के पास स्टाइल होता है, मैं मान लो मेल दिया ये होता है करेंगे। स्ट्रेचिंग क्लास कभी मेरी बात मुंबई तो आया आप, पढ़ नहीं रहे आप, आंसर आप नंबर करेगी सबसे पहले। मेरे भी नंबर कौन से है? मैं करती हूँ तो आपको, मैं पहले पूछा तो भी नंबर है क्या, मैं पूछा हो मतलब हमारी क्लास में है। मेरे बैच में थी, वो बिल्कुल इसी के जैसे लगती है, और एक फैजी थी ना, फैजी यस मैम, कोई सिस्टर भी है वहाँ पर, यस मैम बड़ी सिस्टर है। अच्छा, फिर उन्होंने भी मतलब नीट की तैयारी करी, लेकिन नीट वन तो उन्होंने थ्री करके वो कर ली पाइट बहुत नीचे में सब खाता है, खाता नहीं करता है हमारा माय गॉड। नाइन थे, नाइन है, नाइन थ्री नाइन। हाँ मैं क्या बता रही थी, हाँ फैलने की बात करते थे, यस ये फैट लिए क्योंकि हाँ करना आप बता नहीं we have to give प्लेटफॉर्म, मेरे फ्रेंडशिप में हुई है किसी एंगेजमेंट, वो लड़की बिल्कुल फैशन लग गई, मुझे याद ही है ना,
कैसी होता है? हाँ, वो तो खोली होती है, क्या मैम? प्यारी लगती है, अपना मास्क से कवर करके रखती थी, गोल गोल सी आंखें भी, और उसी की जैसी लगती थी उलट। मैम क्या पता बस वो मैं स्टैम्पेज गई हो। अरे तब तो कितनी सारी नहीं, उसका वो नहीं है, मैंने पूछ लिया था, उसका नाम कुछ और था, तो एक शक्ल के भी कई लोग होते हैं, इसके नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अरे मुझे लगा ताश की फोटो रखी थी किसी का। चलो फिर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Zygote moves from the isthmus of the oviduct towards the uterus with the help of, हिंदी में बता देती हूँ एक बार, ये समझ गए हो? ये जाइगोट मूव कर रहा है स्टमक वाले पोर्शन से, स्टमक वाला पोर्शन कौन सा है? मतलब यूट्रस में आ रहा है। यूट्रस में आ रहा है, ठीक है, किसकी हेल्प से आता है? अब आपको वो ऑप्शन देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस में भी अलग चीजें पूछी हुई होती है। ओके मैम। फर्स्ट है सीलियरी मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये सही है। और स्पर्म का तो कोई काम ही नहीं है, उसके है। ठीक है, स्पर्म का तो कोई काम ही नहीं है जाइगोट्स में मूवमेंट का। सीलियरी मूवमेंट ऑफ एपिथेलियम इन ओविडक्ट, राइट रॉन्ग? यस मैम लग रहा है कि मतलब दूसरा सुन लो। सिम्प्लिया है या फिर सुडोपोडियल मूवमेंट। सेकंड वाला आंसर है ना? सेकंड वाला आंसर है ना? है सुडोपोडियल मूवमेंट। सुडोपोडियल मूवमेंट तो किसमें होता है? एलिवा और एलिनी में होता है, नहीं है, सिम्प्लियाए भी नहीं होगा, सिम्प्लियाए भी नहीं होता है, बी वाला ही है मतलब। तो सेकंड वाला ऑप्शन है। तो एग का मूवमेंट होता है। एग का है ना? यहाँ पर जाइगोट के बारे में, हाँ वही है, देखो ऑप्शन चेंज हो गए। एक एजर्शन रीजन है, रेस्पिरेशन से पूछ लूं, जो वॉल्यूम्स वगैरह हैं, या रहने दूं? मैं पूछ लूंगी। चलो, एजर्शन देखेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after a forced expiration is called vital capacity. यस ठीक है, अब देखो, मुझे ये बताओ, एजर्शन ठीक है या गलत है? मैं तो गलत लगी। आदर्शन मैम मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि इसमें आ जाएगी ERV प्लस IR ये गलत है? टीवी। तो इन्होंने चलो, तो ये बताओ कैसे आएगा? मैम तो टीवी प्लस IR की बनती है। ये तो तो IR क्या आएगा? IR एक्सपायरेशन से हुआ है। देखो दोबारा सुनो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। राइट आंसर। तो वाइटल कैपेसिटी वाला ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर टाइडल वॉल्यूम भी आ गई, ER भी आ गई, IR भी आ गया और आईआर भी। ये वाइटल कैपेसिटी ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको वॉल्यूम्स वाला जब अच्छा अभी पढ़ रहा होगा तब होगा ये क्वेश्चन। रीजन देखो अब इसका, द वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी। एक एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने, रेसिडुअल वॉल्यूम, वो तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। चलो, एनिमल से है, एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से है क्वेश्चन, दोबारा से एजर्शन रीजन, जोर तो नहीं हो रहे? मैम कौन सा चैप्टर है? एनिमल किंगडम, सबने Okay, पढ़ा ma'am. था एनिमल किंगडम? यस मैम। Amphibians can perform respiration through lungs. Right, wrong? Statement ठीक है, मैम राइट है। रीजन देखेंगे इसका, amphibians like frogs can also respire through their moist skin surface. मैम मतलब ये दोनों है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन एक्सर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या था रीजन? फ्रॉग भाई मॉइस्ट स्किन कर सकता है, तो वो करेक्ट नहीं है एक्सप्लेनेशन। हार्ट वाले चैप्टर से है, सर्कुलेशन वाले चैप्टर से, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दी, स्टाफ ने टाइम टेबल पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर्स ना छाप लेना अपने दिमाग में अच्छे से, और फिर डायग्राम देखो, अब ग्राफ था ना उससे, यस मैम। इसी वाला देखो, उससे क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल from excited to normal state is represented by which wave of ECG? T wave. Very good. T waves होगा। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, ओके मैम। वो तो कर लोगे आप खुद। हाँ, वो फिर एक ना एक हिंट कुछ ऐसा दिया हुआ ही होता है जो सबको पता होता है, तो मैच वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। एक मतलब ऐसा ऑप्शन हो जाता है वो किसी पे जब हाँ, हमें पता होता है हाई सबको पता होता है ज्यादातर। तो मजाक में रहता है। नेशनल नंबर देने के लिए आता है। टाइम के
से है क्वेश्चन डीएनए वाले चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सबके ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? टाइप दे रही हूँ 5 या 10। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तो मैं 5 होते हैं, ये होते हैं 5। वो तो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस क्योंकि 5 है इसीलिए न्यूक्लियोटाइड 5 होंगे। कौन कौन से होता है बता दो सब। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और यूरेसिल, थाइमाइन और यूरेसिल। यस में ठीक है। मुझे सब ठीक कर रखा था लेकिन ये के बेबी ठीक कर रखा था। और एक सेकेंड मैम, हमको अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? मैम डीएनए में पूछा है ना आपने? डीएनए वाले चैप्टर से रिलेटेड भाई मैंने बोला था। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? ऑप्शन दिया है 5 या 10। जनरल पूछा है ना, अगर आप डीएनए आरएनए स्पेसिफिक कहती तो स्पेसिफिक चार मैंने पूछा है, मैंने चार आप 4 हो जाएंगे ना। ऑप्शन बी मैंने 5 और 10 रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन को ही देखकर पता चलिए कि एक तो जनरली है और क्वेश्चन में ना तो स्पेसिफिक डीएनए के बारे में पूछा गया है ना कि आरएनए के बारे में पूछा गया है, स्पेसिफिकली पूछा हुआ है। तो जाहिर सी बात है तो आप सबको काउंट करेंगे। मैंने 5 आया है। चलो ये बता दो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड देखते हैं। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड 20। रेड। हाँ मैम, ये क्वेश्चन देखना, ये है in majority of the insect pollinated flowers, मतलब ये मैंने पढ़ा नहीं, मेरे को लग रहा है मैं नहीं सही। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में बताई मैंने अभी नोट्स देखा है ना, इतनी सारी चीजें की है मैंने। कॉलन पेन के बारे में, ग्रेगरी वाले में भी। पर उसकी कॉलम ग्रेन्स पे ताकि इंसेक्ट से वो हाँ लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ कॉलन ग्रेन्स में ना ये वाली चीजें है नहीं। पर मैम इसमें तो मेजॉरिटी पूछा है ना। हाँ मेजॉरिटी पूछा है तो इसके लिए लेना या बाकी हाँ मैम ऑर्डर बहुत ही कम उसका है। बहुत कम में होती है। हाँ ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ तो इसका आंसर ना ये था, मेजॉरिटी में फोर। हाँ ये मैंने कल ही देखा है क्वेश्चन, ये आया हुआ है की बाइक मैं उसको ये नहीं अब जो जरा निकाल लेना। देखना आपका काम बताइए स्टिकी होगा। हाँ सॉरी, स्टिकी मतलब वो तो होता है पिछले जीनिस का नहीं दूसरे दिन स्पेशली हाइड्रोफिलिक है। देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज। ये मैंने इसको दिया है, अब मैं याद रखूंगी। बट फिर भी मैम कौन है देखो और लार्ज एंड पेंटली स्टिग्मा तो इसमें होता है एयर वाले में, रिबन लाइक भी वाटर वाले में होता है, तो उसमें तो ऑड वन आउट करके करके ऑड वन आउट करके ही होगा ये वाला क्वेश्चन। इसलिए फाउल ऑर्डर आया है और पर ऐड कर लेना चाहे इसी में ही कहीं पर मैं फाउल ऑर्डर की भी जाती हूँ तो इसलिए कोई बात नहीं आप पढ़ लेना इस चीज ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये कराना था मेरे को क्वेश्चन सबको दिखा देना है वाला डिवाइड क्यों आया हुआ है ऑड वन आउट करके होगा और बड़े ही ध्यान से होगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ मैंने सो यही करा था। बल्कि कॉलम प्लेन की स्पेसिफिसिटी ना चारों में बताई नहीं है और लिखी भी है मैंने। तो वो मिसलिजिनस कवरिंग जो है ना वो वाटर वाले में। और देखो मेरी बात सुनो जरा मिसलिजिनस कवरिंग स्लिपरी बनाता है कॉलम प्लेन को, स्टिकी तो बनाएगा ही नहीं। मुझे लगा कि कुछ भी है मिसलेनियस है इसका मतलब स्टिकी होता होगा। स्टिकी नहीं स्लिपरी बनाएगा। क्या था कौन मॉडल के मैंने भी ये तो मैं पूरा चिपचिपा कर हाँ और भाई मैं इतने खड़ी मैं को हिंदी में लिखा था, हिंदी में पढ़ रही थी। तो चलो इससे ही है क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। यस मैम यूरिडिन था यूरिडिन। यस मैम ये डिफर करता है किससे? यूरिडिलिक एसिड से करता है। कैसे करता है? फॉस्फेट ग्रुप से। क्या मैम क्या बोला? क्यों करता है फॉस्फेट ग्रुप से? मैम ये एक न्यूक्लियोसाइड है वो लिपिड है और वो यूरिडिलिक एसिड में अलग है और क्या मतलब पानी अलग अलग अपनी दवाएं ऑप्शन लिखे हो गए आपको बड़े ही करने होंगे मतलब कंफ्यूज करने के लिए तो होते नहीं है देखो जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ रखा होगा डायरेक्ट नहीं लगाएंगे वो कंफ्यूज में रहेंगे हो जाएगा मतलब वो यहाँ हो जाएगा फट से दे देगा इसका आंसर। लेकिन कुछ बच्चे क्या आ जाते हैं कंफ्यूज। देखो ये डेट में इन आ रहा है इन और इलिक एसिड आ रहा है। मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाते हुए बताया
कराया था, ये वाली टेलाइज कराई थी, याद हो तो आपको? याद है फॉस्फेट ग्रुप जिसमें ऐड हो जाएगा और फॉस्फेट ग्रुप जिसमें ऐड नहीं होगा, ये तो साइड और न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है ये ना, या फिर न्यूक्लियोसाइड बड़ा होता है? टाइड बड़ा होता है, टाइड बड़ा होता है। इसकी ट्रिक बताई थी आपको, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है स्पेलिंग में? मतलब स्पेलिंग में क्या फर्क है? एसिड, अरे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, एस और टी का ही तो फर्क है। एस टी का फर्क है। एस अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है बाद में आता है? एस टी एस पहले आता है तो वो छोटा होगा, उसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, टी बड़ा है तो उसके पास कंपोनेंट्स ज्यादा होंगे। टी थ्री साउंड क्या कर रहा है? सेम सा कर रहा है। तो टाइड वाले के पास तीनों चीजें हैं, पेंटोस शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है और फॉस्फेट भी है। जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। तो ये न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोसाइड है। एक न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप की कमी है जिसकी वजह से ये अलग हुई। अब याद रहेगा, मैं मेरे को पहले बता दिया, मैं इसमें उस दिन शायद आई नहीं थी तुम, हाँ उस दिन मैंने बताया था। अब मेरे को याद रहेगा, आप कब पूछ ले क्वेश्चन? ऑप्शंस में वही दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, टाइप ऑफ पेंटोस शुगर, एब्सेंस ऑफ फॉस्फेट, प्रेजेंस ऑफ ओएच एट सेकंड पोजीशन। खुद ही पता चल गया थर्ड आंसर आपने बताया था, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है, यूरेटिव वो क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। मैंने बायोमोलिक्यूल्स वाले जो चैप्टर कराए थे ना उसके टेबल्स कराई थी, तब कराया था मैंने ये चीज। यस मैम, मैंने घर बैठ के देखी थी, जब याद हो था बैठ पढ़ने ना देखी। चलो अब न्यूरॉन्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, और फिर मैं कौन सा है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ओके, स्टेटमेंट पहली है, न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions, राइट है या रॉन्ग? ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट? दोबारा बताओ, दोबारा बोलूं। न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions। पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है या गलत लग रहा है? मतलब सही है ना? सेकंड देखो, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, यस सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक। पर एक्सप्लेन थोड़ी हो रही है इस बात को, स्टेटमेंट ही बतानी थी करेक्ट। मतलब मैं इस ऐसे पूछ रही हूँ, ये असर्शन रीजन में देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। मतलब मैं ये पूछ रही हूँ क्या ये बात इसे एक्सप्लेन करिए ना ना हाँ। लिम्फ से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिम्फ कौन से चैप्टर में है? सर्कुलेशन चैप्टर में। देखो अब लिम्फ क्या है, लिम्फ क्या है, ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट को। लिम्फ कलरलेस होता है और इसमें इरिथ्रोसाइट्स नहीं होते हैं, राइट और रॉन्ग? क्या मैम? लिम्फ कलरलेस होता है क्योंकि इसमें इरिथ्रोसाइट्स नहीं होते हैं, राइट। व्हाट इज इरिथ्रोसाइट्स? आरबीसी। वेरी गुड। इट इज एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एंड एक्स्ट्रा। न्यूट्रिएंट हार्मोन है फिट एक्स्ट्रा। लिम्फ जो है वो क्या है? सही है, इम्पोर्टेंट कैरियर है, ठीक है, ठीक है। थर्ड है, lymphatic capillaries are lined by endothelium, endothelium is a tissue, endothelium lymphatic capillaries, lymphatic capillaries are lined by endothelium। डाउट है इसमें? मैं चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। It has different mineral distribution as that is plasma। नहीं थोड़े अलग होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम होता है, सेम। इन्होंने बोला है कि डिफरेंट मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे प्लाज्मा में होता है। नहीं सीटीज की तो लिम्फोसाइट्स की तो और कंसंट्रेशन भी होती है, बाकी की कंपोजिशन सेम नहीं होता। मतलब कंपोजिशन यहाँ डिफरेंट अलग हो गया है आंसर। और क्योंकि वो कैपिलरी है इसलिए उसमें एंडोथेलियम होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये एंडोथेलियम वाला सही है ना। हाँ वही कैपिलरी। चलो एक एनालॉजी है, ओके यस मैम क्लियर करेंगे इस एनालॉजी को। देखिए क्वेश्चन करो, ये दो बता
सिचुएशन की वो एक ये simultaneous नहीं बात होती है कि स्टेशन इसके अंदर ग्रिड होता है। हाँ सॉरी हाँ प्रॉमिस I get होगा इसमें प्लीज चलो उसमें आ जाओ that much critical to answer B I'm quite strange एक मिनट आंसर हाँ भाई दो यार ठीक कह रही है गलत कह रही है ये भाई बता दो मैम को मैं इसको देख रही हूँ क्या है पूछ लीजिए और तो कौन मोइस्ट क्रिटिकल पढ़ाना पहले एक्वेटिक आर्ट में कौन से गिल्स होते हैं अर्थवॉर्म में क्या होगा मॉइस्चराइजर क्योंकि बुक लंग्स और बुक गिल्स तो उसमें होता है और और के ये और ट्रैकिया रह गया तो उसमें होगा इंसेक्ट्स में दैट इज कॉकरोच चलो which of the following cells are diploid and contains 46 chromosomes what is diploid condition कंडीशन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ट्रीटमेंट अगर तुम्हें बोल रहा है कि तो वो किसकी होगी मैं बताऊं मतलब ऑप्शन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की होगी फॉल्स ये तो रिपोर्टेड की होगी सेकेंडरी साइट की होगी ये भी नहीं ये भी यह स्पर्मेटोगोनियम की होगी स्पर्मेटोगोनियम की होगी स्पर्मेटोगोनिया मैं रिपोर्टेड क्या होता है मैंने कहीं तो सुना था ये कॉकरोच की बात हो रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है ये हाँ प्रीवियस है ना वो तो बहुत नहीं सुनती है ये वो वन से पहले ये इवेंट जब मैं अलग अलग मैं पोर्ट्रेट बता रही हूँ डायग्राम में देखो बता जाएगा ये 2 एन का होगा बाकी सारे क्या होंगे एन वाले होंगे इन सब में न्यूक्लियस होगा रिडक्शन डिवीजन हो चुका होगा ये भी ट्राई करना अच्छा तो इसमें मैं तो उसमें रखा है ना इस पर मैं इस पर मैं तो कितने मेरा साल हो गए वाला नहीं तो ये जो इस पर मैं तो जो आया ना इसके पहले हाइट आगे से कुछ अरे बोलो मुझे इस कार में हाथ चल गया देख इधर हमारी नाक को कैसे वो भी कोई बता रही लेकिन ये मैंने भाई मैंने की नहीं तो दिन में एग्जांपल है इसे बहुत गलत चल रहा है कार्ड ना हमारा बनाना पर ये भी उसमें ये तो ये गलत है ये भी यार कुछ अलग से इसकी पॉसिबल हवा आती है अरे ब्रीथ वन कैन ब्रीथ एयर आउट चलो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूछ लो क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव निकालना है प्योर सी भाई सुन लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछ लो क्वेश्चन अरे यस मैम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से यस कॉन्ट्रासेप्टिव्स की रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपको मिसमैच बताना है कौन सा गलत मैच हुआ है लिखूं या बोल दूं बोल ही देती हूँ पहला वाला है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यस मैम करेक्ट है सेकंड है कॉपर रिलीजिंग आयोडीन कॉपर डी ठीक है नॉन मेडिकेटेड आयोडीन ठीक है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन मेटिलोज 375 ये गलत है गलत है यहाँ पर आएगा क्या यहाँ पे ये कॉपर रिलीजिंग ड्यूरिंग पार्चुरेशन बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय बर्थ कैनाल किससे बनी हुई होती है सॉरी यार सर्विकल के नाक प्लस वजाइना वेरी गुड सर्विकल कैनाल और वेजाइना से बर्थ कैनाल बनी हुई होती है सर्विकल कैनाल की नीचे ही वेजाइना होगा और वो भी क्या है पूरी बर्थ कैनाल नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी लेकिन हो सकता है आप ऐड भी हो गए बीटी कॉटन बीटी बीटी व्हाट इज बीटी
बीटी कॉटन पढ़ा था आपने? यस मैम। व्हाट इज बीटी? व्हाट इज बेसिलस thuringiensis? बेसिलस। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis kill all the following organisms except। यस मैम। ठीक है, आर्मी वॉर्म, फ्लाइज, मॉस्किटोज, मिलाइडो में इनकॉग्निटा होता है उसमें, यही है एस्केलमेंथस में होता है वो। हाँ ये है, क्योंकि ये सब तीनों क्या है, आर्मी वॉर्म, फ्लाइज, मॉस्किटोज, सब ये सब ऐसे मर जाएंगे, इन्फेक्शन सब मर जाएंगे बीटिंग से, लेकिन कौन नहीं मरेगा? आरएनए इंटरफेरेंस से। हाँ वेरी गुड, ये आरएनए इंटरफेरेंस मत। बस आपको ना थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, इसमें हो जाएगा आपका क्लियर। अनफिसा की क्या हाल चाल है? करी गई एलर्जी वाले से आ जाते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वैसे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किसमें है, सिम्टम्स वाला खास करके। ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी सीन इन ऑप्शन बोल रही हूँ, मोइडियसिस, रिंगवर्म इन्फेक्शन, क्लेरियस, पोलियो। रिंगवर्म है, मैं पढ़ाई पढ़ाई ऑप्शन की जरूरत। हाँ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जानते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मैम उसमें मतलब पेट्रो डिश में होगा और स्पर्म का मतलब लैब में हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और फिर कहाँ इंजेक्शन करते हैं? मैम मतलब मैम अप टू 8 प्लास्टोमिलस होता है तो लाइक वो फेलोपियन ट्यूब में, और मोर देन 8 होता है तो यूट्रस में। इसकी बॉडी में होगा, फीमेल की बॉडी देखो अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसमें नहीं होता है? सिफ्ट में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसमें नहीं होता है? ऐसा इससे एसोसिएटेड नहीं है। यस मैम, सिफ्ट में होता है। सिफ्ट में, गिफ्ट में, ICSI या फिर आई, गिफ्ट में नहीं होता है, गिफ्ट में नहीं होता है ना, तो बाकी तो सब में होता है। वही पूछा था जिससे नहीं होता, बस गिफ्ट है। गिफ्ट के रिगार्डिंग हम कौन सी टर्म बोलते हैं? इसकी रिगार्डिंग से ही है, इन विट्रो है ना, तो एक और टर्म ऐसी है वीवो। अरे नहीं मैम, से जो सरोगेट सरोगेट चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये एक क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ नो yes ma'am, the process of release of mature spermatozoa from Sertoli cells in the lumen of seminiferous tubules is called, समझ में आ गया? ऑप्शंस देखो, इंसेमिनेशन, इजैक्यूलेशन, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन इज द राइट आंसर। सेपरेशन हो रहा है ना मैम पहले? हाँ तो दोनों ने पहले वो तो बैठ गया हाँ यार से क्या जो उसकी टर्म सही लेट से पूछ लो, लेट से पूछ लो देखो मतलब पीजी वाले लेट इज अरे question. Blood is a fluid connective tissue which does not contain. फाइब्रोब्लास्ट। आया ऑप्शन तो सुन लो, खुद हो सके ऑप्शंस। Thrombocytes, erythrocytes, leukocytes, osteocytes. Why? क्योंकि वो बोन है। Osteoid कहीं पर भी आएगा, प्रेफिक्स को बोन से रिलेट कर दो। साइट्स क्या होते हैं? सेल्स लेते हैं। फाइब्रोब्लास्ट में तो नहीं होता है ना, फाइब्रोब्लास्ट ब्लड में होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट प्लेटलेट्स में नहीं होते। फाइबर से क्रिएट करते, प्लेटलेट्स से में नहीं होते हैं क्या? फाइब्रोनोजन ये होता है। यहाँ गलत थी, मैंने किया। चलो नहीं मैं आपके सामने बोल दिया, बट उधर तो ऑप्शन पढ़ ऑस्टियोसाइट्स और चलो ये बताओ, अब हार्ट से रिलेटेड है ये भी। The effect of adrenaline on heart is that it increases cardiac output, reduces force of contraction of heart, reduces conduction velocity of pulse, decreases heart rate. इंक्रीज करता है जो क्या करता है? मतलब वो ना हार्ट रेट बढ़ा देता है, कार्डियक आउटपुट। मैं आपको इसकी पूरी एक वो बताई कंडीशन एड्रेनलिन की मतलब वो
ट्रेड भी पढ़ा देता है, कॉन्टेक्स्ट मतलब एग्जाम्पल बता दो, स्ट्रेंथ को पढ़ा देता है। वेरी गुड, एग्जाम्पल बता दो डेली लाइफ से रिलेटेड। एग्जाम्पल भाई मैं एक्स्ट्रा ही लगता है ना, हाँ डर गए अब आप, या फिर आपके पीछे डॉगी पड़ जाता है, हमारा एडिटर ओवरहीट होता है, की वजह से हमें क्या आ जाता है, स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, हमारा कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है, और डॉगी उसको क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है, तो जितना हम डरेंगे डॉगी हमारे पीछे उतरेगा। अच्छा ये बात है, ये बात है, हम बताइए जाने कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं देता है ना, हाँ ये तो इनकी फ्रीक्वेंसी पावर ज्यादा होती है। बात है सर, तो डर रहा है उसके पीछे कोई और डर रही है, कहा कुछ और डरो, क्या वो कॉन्फिडेंट आप चल के देख लेना, डॉगी के आगे कॉन्फिडेंट अगर चलोगे आप, वो आपके पीछे नहीं लगेगा, लेकिन आप चांस नहीं देते हो। अब नहीं आप कितना डरोगे ना, बाकी तो बदतमीज से ही होता है, ज्यादा ही करना आपको, ठीक है, बाकी करके देखना है आप आपको। तो ये तो हमारे बड़े कहते हैं कि डॉग के सामने डरना नहीं चाहिए, और उनको कहते हैं ना। चलो मलेरिया से है एक क्वेश्चन, जैसे वो तो पढ़ रखा है, agent responsible for causing the most serious form of malaria, which can even be fatal illness. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria. Plasmodium falciparum ज्यादा खतरनाक है। मैंने जब आप पढ़ाया था ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मलेरिया का टॉपिक, चारों में से मैंने दो की एक अच्छी से क्वालिटी बताई, ओवेल का तो मतलब रेयरेस्ट होगा, और falciparum मोस्ट क्या होगी, सीरियस होगी, खतरनाक। और जो इंडियन देखो क्या मैच फेयर है फिर से, देखो फिलियोट्रोपी हाइट इन ह्यूमन, सेकंड है कोडोमिनेंस एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, थर्ड है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ह्यूमन स्किन कलर, फोर्थ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंटी रेनल स्पीशीज। क्या है मिसमैच बताना है कि रोयल क्लास वाला ऑप्शन की फर्स्ट वाला की डोमिनेंस एंटी रेनल स्पीशीज, फर्स्ट वाला फिलियोट्रोपी हाइट इन ह्यूमंस, हाइट इन ह्यूमंस किसका एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, और ह्यूमन स्किन कलर तो भी पॉलीजेनिक सही है, क्योंकि अलग अलग कलर के होते हैं ना, ऐसे अलग अलग हाइट के होते हैं, फिलियोट्रोपी तो आएगा ही नहीं, फिलियोट्रोपी तो अलग ही चीज है, अपनी लाइफ के लिए यस। एक पीवाई क्यू क्वेश्चन आया हुआ है आपका, जिसमें आप जो एनसीईआरटी में चेंजेस आ गए हैं उससे उसका आंसर बदल गया है। अच्छा बताइए मैम। 4 डैश एटीपी प्रोड्यूस डैश H पॉजिटिव और की जगह डैश क्या है वो H पॉजिटिव फादर है वो echo from the intermembrane node phase to the matrix 1 4 4 इसका आंसर था पहले, लेकिन अब 2 आ गया 4 की जगह, मैं तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, एक एटीपी 4 H पॉजिटिव आयंस वाला था ना, वहां पर भी डायग्राम दिया हुआ है उसमें फोटोसिंथेसिस प्लांट्स वाले प्लांट फिजियोलॉजी में, मैं मुझे लगता है मैं लिंक शेयर करूंगी ना, समझ में आ जाएगा, तो इसका आंसर अब बदल जाएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो वीडियो मशीन चलने लगेगा इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह पे कि एक गलती कर रखा है स्टार्टिंग में, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, चलो सही कर देते हैं, उससे नाम खराब नहीं होगा, गलती ये हुई नहीं थी वो अब सही हुई है जाकर, ये ऐसा कुछ हमारे टाइम सब लोग ऐसे ही कहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हर साल। ये मैम सही में हमारे टाइम पे हुआ है, मेरे टाइम पे कोविड आया, मेरे टाइम पे बेचारे नीट के साथ ये सब हुआ, मेरे टाइम पे हुआ है सब मेरे टाइम पे, भाई सही बात है, मैंने प्लान को थोड़ा समझ किए थे बात चल गया अपन मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर अच्छे से करेंगे, कौन सा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये कर लो मैम, बहुत अच्छे से करेंगे, मेरे को याद नहीं लेकिन आप पूछ सकते हैं, बस मैं नहीं पूछती कल पूछ रहा हूँ, या मामी तेरे काकी है, नहीं नहीं मैंने उसको पढ़ा दिया, कौन आया आदि शादी हाँ पापा ही ये छुट्टी चल रही है ना, देने के लिए ये करना अच्छी नहीं के बाद क्यों नहीं, ये तो आपके क्लास में अरे ना ये रीजन में कल मैंने आपको इंटीग्रल फॉर्म वाली एक क्वेश्चन बताई थी, यस मैम, उसमें से आर की वो पूछा हुआ है कि आर किसको रिप्रेजेंट करता है, बता दो कि इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक रेट अगर लिखा होगा तो इसको आ जाए, चलो ये भी मिसमैच पेयर है, ठीक है
मिसमैच पेयर है, ये भी देखो, सुनो ध्यान से। फर्स्ट इज सेकेरोमाइसिस सर्विसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल टू lipases, remove oily stains from the laundry. Kind of streptokinase, blood cholesterol lowering agent. No, गलत यही हो जाएगा। क्या करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज? ब्लड बढ़ा रखा है वाला मैंने। ब्लड ब्लड को रिमूव करता है, डिसॉल्व। तो ये बताएंगे वो जेनेटिक ट्रेट। आइडेंटिफाई द ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल डोमिनेंट बताना है। वेरी गुड। पूरी एनसीईआरटी में एक का ही नाम दिया हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट में, जैसे ऐसे तो बहुत सारी आ जाएंगे, हमें सिर्फ एक ही है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, वही हो जाएगा इसका। Red tides are by rhinoflagellates. राइनोफ्लैजिलेट्स का नाम राइनोफ्लैजिलेट्स क्यों है? इसमें दो फ्लैजिलेट है, लॉन्गिट्यूडिनल है और लेटरल। एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक लेटरल है। जस्ट वेट अ मिनट। मैम काफी एक्चुअली देखो अभी दो तीन क्वेश्चन और देखो। मैम करने का ठीक है। होना नहीं, मैं उस पर नहीं बोल रही हूँ और मैं क्वालिफाई हुई हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज कर सकती है सर। वही हाँ, तो बिल्कुल कोचिंग कर सकता है। An ecosystem, fishes and walls are the example of primary consumer, primary carnivore, secondary carnivores, herbivores. फिशेस है Wall. पीछे है और मतलब क्या थर्ड होता है? हो गए, थर्ड वाले पर ये तो वैसे तो ये मतलब थर्ड नंबर पे आएंगे तो प्राइमरी सेकंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड पे नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकंडरी कंज्यूमर होगा ये। सर फिश का वॉल का ना लिख लो। क्या ये आप खुद बताओगे मुझे क्या है इसका। क्या है? कुछ गलत बोल रहे केडिया केडिया है फुल वो मैम आप केडिया एक्टिविटी सेकंडरी इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, तो इसमें ओवरऑल इकोसिस्टम की बात हो रही है। कंज्यूमर क्यों होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर? तो मैं क्योंकि वो खाएगी तो मैम वेजिटेरियन के नॉन वेजिटेरियन होता है। कार्निवोर्स होते हैं वॉल। यस मैम, तो और फिशेस मैम टू प्लेटफॉर्म के बाद आएगी तो वो भी थर्ड सेकंड। हाँ, तो फिशेस की वजह से ये वाला क्राइटेरिया चेंज हो गया, क्योंकि इन्होंने दो अलग अलग एग्जाम्पल रख दिए हैं। दोनों कलेक्टिवली प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, क्योंकि फूड चेन में कुछ प्राइमरी हो सकते हैं। हाँ यस मैम प्राइमरी बट मैं तो प्रायोरिटी कोई अगर हम एक एक की बात सिंगल सिंगल करें तो आंसर चेंज हो जाएंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, पर मैम फिशेस फिशेस भी तो छोटी बहुत फिशेस को खा के फिशेस उन्होंने खाली फिशेस दिखाया ना, तो उन्होंने स्मॉल फिशेस दिखा ना ही उन्होंने लार्ज फिशेस दिखा, तो हमें एक तरीके से क्या है, डायलेमा में है। आपकी गलती है हमारी हाँ। ये वाले सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बता रही हूँ। अब एक क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ से दिया हुआ है, नेटेलिटी की डेफिनेशन दी हुई है, मोर्टेलिटी की डेफिनेशन, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन की डेफिनेशन दे रखी है। तो किसी एक की डेफिनेशन में थोड़ा सा ये क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे, कोई क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं डेफिनेशन के क्वेश्चन। बस आप तो जानते ही क्या ही पूछूं आपसे। हाँ भाई, एलपी से क्या होता है, डेथ रेट। अभी तो चार मैंने ऑप्शन बोले, मोर्टेलिटी, नेटिलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। डेथ रेट क्या होगा इन चारों में से? मोर्टेलिटी। चलेगा बिल्कुल दिमाग। चलो पढ़ लेना, जितने लेक्चर छूट गए हैं ना इनके लेक्चर्स देख लेना आप जाकर। यस मैम ठीक है, और वो जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें लिखा हुआ है ये वाला। चलो मैं आपको ना आपको बता देती हूँ, अगर हमारा नेक्स्ट डाउट सेशन होगा ना फिर देखेंगे हम। ठीक है,
सब अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैम कोशिश कर रहे हैं हम। कितना फॉलो हो रहा है टाइम टेबल? मैम मेरे ख्याल से पहले तो less than 20 था, 20 more than 20 हो गया। उसके तक नहीं पहुंचा अभी तक। मैम नहीं नहीं पहुंचे। मैम कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ। मैम मैं तो अपने हिसाब से ही चल रही हूँ। वेरी गुड। अलीना 67 का लिखो अभी यहाँ पे आ जाओ। चलो कोई बात नहीं। ये तो आई नहीं थी और ये भी थी। टाइम टेबल नहीं मैम बनाए। मैं ना आपने फिजिक्स का बना नहीं आपसे तो लिखा मतलब मैंने मेरा भी फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट नहीं है। मेरे पास क्या बस कोर्स तो भूल जाओ भाई। मैम 2 चैप्टर रह गए हैं, बस तो तो पूरी की पूरी पढ़ी है फिजिक्स, तो उसकी कौन बनाएगा टाइम टेबल? बिना टाइम टेबल से कुछ नहीं होगा। आप देख लो आप। नहीं बना दो चलो। मैम मुझे मतलब मैं तो याद भी नहीं रहा। आपकी क्लास है ना? पता नहीं अब कब होगी या होगी भी या नहीं, वो आप सर से कंफर्म कर लें। यस ठीक है, बाकी शायद 1-2 दिन डाउट सब बना ये रख लें तो वही पढ़ के आ जाना उससे। मैम में रख देते हैं ना एक डाउट सेशन। आप हम सर से कर लेंगे। मेरी बात सुन लीजिए अब सबसे पहले। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी डायरेक्ट एनसीईआरटी से कर लेते हैं तो पहले खुद है यस मैम। वो भी इसका डिलीटेड क्वेश्चन है, वो पता है सबको। यस मैम पता है सबको। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास। फिर आपका जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रियोरिटी में कर लेंगे मैम हम। सबसे पहले आप यही वाले चैप्टर्स लेकर चलो। वैसे करने के वैसे तो मैंने ठीक बना रखा है। यस मैम ऊपर दवाई है। और इसके आगे तो बच्चे नए बैठे हुए हैं वार्तालाप नहीं सुनाई देती तो इनके लिए है। आप इसकी बात करें बायो टेक्नोलॉजी बना दो। अब इसमें ज्यादा चैप्टर है और इसमें कम चैप्टर हैं, तो आप पहले कम वाले चैप्टर्स वाला भी कर सकते हो, इस बाद में ज्यादा वाला भी कर सकते हो। ठीक है मैम। ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो मुझे इस पर देख ले। ठीक है, तो आपको हर प्रोसेस का अच्छे से देखना है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका सारा ही क्या है, एनिमल से रिलेटेड है। प्लांट फिजियोलॉजी बाद में करना। प्लांट फिजियोलॉजी बाद में मैं भी समझ रही हूँ। आपने इस तरह ये लिखा है, मैं इसी ऑर्डर में पढ़ लूँ। बस वो मेरी याद नहीं रहा मैंने कैसे लिखा है, बाकी मैं अब बता रही हूँ। यस मैम। वैसे किसी मॉडल में है, लेकिन आपने सेल साइकिल वाला भी करके। हाँ ये भूल गई मैं। चाहे तो रिप्रोडक्शन पहले कर लेना, चाहे सेल वाला पहले कर लेना। ये सेल डिवीजन साइकिल बायोमॉलिक्यूल्स ये वाला चैप्टर है। यस मैम वो वाला ही यूनिट है जो सेल वाला। सारी यूनिट सही है। भाई इसमें कितने चैप्टर है? इसमें 7 इसमें कितने हैं? 3 10 2 12 3 12 और 3 15 15 और 3 15 और 18 और इकोलॉजी वाला ये खत्म करने हैं। 18 और 3 18 और 3 21 ये कम से कम ये किसको कर ही लो अच्छे से। 10 ये आगे बढ़ रही है कितने में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे आपका आदमी कम हो रहा है। ये अगर कर भी लोगे ना ये बहुत अच्छे से हो जाएगी प्रिपरेशन, लेकिन इनको अच्छे से करना है। इसके बाद उनके साथ साथ या फिर आप क्या करेंगे, वुमेन हेल्थ एंड डिजीज और इसके साथ कर लेना माइक्रोब्स वाला। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? इन दोनों की है। 24% वेटेज है इनकी। पहले चलो पहले मैं वो कंप्लीट करके बस। हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी भी है इसमें इंपॉर्टेंट। अब देख लो सबसे ज्यादा इसकी वेटेज है, तो सबसे पहले यही कर लो। ठीक है, कम 15 या 18 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से, और 15 को ही मल्टीप्लाई कर लो 4 से। अब करेगा कितने ज्यादा हो गए? मार्क्स पक्के हो गए या नहीं हो गए? तो मार्क्स का सोच के क्वेश्चन का सोचते भी चलना। देखो फिर आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में, मन भी करेगा पढ़ने का, लेकिन भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी दिमाग में तो जो प्रॉब्लम हो वो मैसेज कर सकता है, ओके मैम। जो भी चाहिए वो पूछ सकता है कि है या नहीं है, बना देते हैं। अभी मैम आ जाओ ये कभी। बताओ।
एक तो भाई यहाँ कितना बड़ा हो रहा है। यस मैम। तो ठीक सारे नंबर एक करो। बना। भाई वो दिखाओ मुझे मेरे कुछ वो चैप्टर यूनिट से आता है क्या है केमिस्ट्री चैप्टर से दुनिया दिखा के देखती क्या डेटा है क्या ट्वेल्थ वाले चैप्टर करने हैं पहले या ट्वेल्थ करते हैं ना ट्वेल्थ की पीडीएफ बता दो ट्वेल्थ फिजिक्स नोट्स ऐसे बात दो नेट ही चल रहा है यार मेरे पास नहीं है मेरे पास नहीं याद है मेरे को याद है लाना कुछ हाँ सारे आ रहे हैं ना चैप्टर सारे याद है मैं ये कितने टोटल चैप्टर थी याद नहीं पड़ टोटल चैप्टर में बहुत सारा है भाई गिनना पड़ेगा सबसे पहले तो ऑप्टिक्स कर लो ऑप्टिक्स एक दिन रे ऑप्टिक्स कर लो एक दिन वेव ऑप्टिक्स एक दिन हाँ ये हो जाएगा पढ़ना पड़ेगा कैसे ना आप कर लो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो देख लेना कौन सा चैप्टर बड़ा है कौन सा छोटा है पहले एक दिन में कैसे करूंगा वही करना पड़ेगा अब तो ठीक करना पड़ेगा अच्छा तुम्हारे पास तो टाइम है तो क्या बनवाओ बस एक दिन में एक चैप्टर दो दो दिन में लेके चल लो एक चैप्टर दो दो दिन में लेकर चल लो बात सुनो कितना टोटल चैप्टर कितने चैप्टर कितने टोटल बहुत सारे नंबर बताओ एग्जैक्ट लीनियर 15 इसके फिजिक्स की मैम मुझे दिया 12 की ओनली तीन है ना डेज कितने बचे हैं 12 के मैं बता देती हूँ ना डेज इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लेता है 3 हो गई यस मैम वन तक होते मैम हैं उसका 1 साल है आप उसके साथ मैं वो उसका तो मैंने बता दिया उसको ये मैं रुक गई बताते मैंने तो आपको बता रही हूँ मैम हमें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक एक दिन की अगर हमें एक चैप्टर के लिए मिलेगा 11 के फिजिक्स वाले चैप्टर में एक तो पहला यूनिट मैथमेटिक्स वेक्टर वगैरह मुझे लगता है इलेवन हमारी मतलब पूरी फिजिक्स है वो 8 दिन में हो जाएगी 8 दिन में हो जाएगी ना से हम पत्र करते हैं सुनो मेरी बात 16 डेट है आज ठीक है 4 को आपका पेपर है इसको आप प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे रिवीजन नहीं करोगे 2 दिन तो आपको रिवीजन देखेंगे इसका 3 डेट मिलेगी 2 डेट मिलेगी पहली तारीख तो मैं सारा कर दूँ 15 दिन बैठ गए 15 चैप्टर 8 दिन 7 दिन इसके नहीं 15 दिन है वो आपकी मर्जी है 15 दिन है ना आपके पास एक चैप्टर 12 का कर दो और एक है और बायोलॉजी रहेगी और 11th की बायो ऐसे ही केमिस्ट्री में कर लो बायो का मैंने बता दिया था वही यस मैम कर लो लेकिन वही वरना मतलब मैंने ही नंबर आएगा ये साल में उन्हीं अगर आप विंटर से बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं ना तो आप फ्री माइंडेड होकर बैठते मैम कुछ ना पेपर गाने की टेंशन होती है थोड़ा ज्यादा टेस्ट हो गया किसी किसी चीज हो गई मतलब रोज कुछ ना कुछ कोई एंड टाइम पर ही रहता है वही एंड टाइम पर जो अच्छा टाइम होता है ना पढ़ने का वो ट्यूटर्स का होता है
यार लाइब्रेरी में मेरा पास भी है मुझे जाना कि मुझे पता है कल से पढ़ेंगे ना मैं कहीं पढ़ाई मैं तो लेट पढ़ाई हो चाहे मतलब लेट करो पढ़ाई देर से कैसे पढ़ाई होगी? भाई तैयार कैसे कभी हो मेरे पीछे इतना दर्द होने लगा है मेरे कंधे में और मैं इनकी कह रही है सर्वाइकल पर दर्द है तो अपनी पोस्चर सही कर ले वरना इससे कभी नहीं होगा। मतलब और मैं इतनी देर से बैठी ना फाइनल लिया तो 10-15 मिनट आज क्या करना है अच्छा मैंने तक लगा तो पसीना को भरी फ्यूल पे वो 10-15 मिनट की सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर लिया ठीक है मेरे और मैंने सारे तक ये छू लिए मैंने। सही किया अभी और कोई प्रॉब्लम किसी को डाउट नहीं आज के लिए तो नहीं है और अब लेफ्ट हो जाएंगे इतने लोग पढ़ लेंगे तो तो देखो ठीक है चलिए ये रखा के हमारी से ले गए ओके हमारी होगी पढ़ाई से बस अगर तो देख सर मैं शायद मैं कल था पर पक्का नहीं